गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो और करंट अफेयर का वेट कर रहे होंगे। तो पेन नोटबुक निकाल लीजिए ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लो, और ताकि आपको जब रिवीजन करो तो बहुत ही आसानी हो रिवीजन करने में, है ना। तो 12 फरवरी के करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए। तो बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट करने के बिना शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला करंट अफेयर हम देखेंगे। पहला करंट अफेयर मेडिकल के रिगार्डिंग है, मेडिकल के रिगार्डिंग, एम्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो एम्स में क्या एक नई कुछ बदलाव हुए हैं, या आप कह सकते हो कि किसी चीज़ को लेके एम्स ने कुछ वर्क किया, उसके बारे में पहला करंट अफेयर देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट rig launched at एम्स न्यू दिल्ली इन फरवरी 2025। एम्स ने एक बायोमेडिकल जो कह सकते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट rig लॉन्च किया है रिसेंटली। तो वो उसका पर्पस क्या है और कहाँ पे लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है, ये सब हम में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका पर्पस ये है कि जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है, जितना भी आप कह सकते हो कि हॉस्पिटल्स में जितना भी वेस्ट निकलता है, जैसे आपकी सिरिंजेस हो गए या इंजेक्शंस के कांच, जो जितना भी कांच का मटेरियल हो गया, या जितने भी और मतलब जितने तरह का वेस्ट निकलता है, उसको एक मशीन वहीं पे हॉस्पिटल में ही सेटअप किया है कि ताकि उस वेस्ट का एक प्रोडक्ट कुछ और हम निकाल पाए, ताकि वो वेस्ट जो है वो हम उसको रीयूजेबल कर सकें, है ना। तो उस पर एम्स ने कुछ ये ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट rig जो है वो बनाया, और ये त्रिवेंद्रपुरम केरला की जो CSIR-NIIST करके जो है उन्होंने इस rig को बनाने में उनका साथ दिया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टूडेंट्स सृजनम। सृजनम इज द नेम ऑफ दैट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट विच वाज लॉन्च्ड बाय एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। तो क्या है इसके फायदा, बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है ये ऑटोमेटिक, ये इंडिया में पहली ही इंडिजिनियस मशीन है जो ऐसी एम्स ने बनाई है, ठीक है। फर्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट rig जो बनाया गया, इसका नाम है सृजनम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि ये कब बनाई गई, तो ये 10 फरवरी 2025 में इसको जो है इनोग्रेट किया गया, ठीक है। डेवलप्ड बाय CSIR-NIIST त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि टेक्नोलॉजी में इसका जो आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में बहुत बड़ा एक अहम रोल है कि बायोमेडिकल वेस्ट आप कह सकते हो कि टन्स ऑफ वेस्ट जो है हॉस्पिटल से, और एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है, टन्स ऑफ वेस्ट जो है वहां से डेली का जाता है, ठीक है। तो उस वेस्ट को कंज्यूम करके, उस वेस्ट को क्या कह सकते हो, आपको एक फंक्शन तरीके से एक यूज करके उसका कुछ अल्टरनेट बनाया गया, तो उसकी वजह से बहुत एक हेल्पफुल चीज हो जाएगी वो। सीजनम disinfect pathogenic biomedical waste such as blood, urine, and laboratory disposable without using incinerators, reducing environmental impact. It also neutralized foul odors, replacing them with a pleasant fragrance with an initial capacity of 400 kg per day. It possesses 10 kg of degradable medical waste daily, ठीक है। इसके बीच में हम किस तरह का वेस्ट जो है वो डिग्रेडेबल कर सकते हैं, किस तरीके का वेस्ट जो है वो, सबसे पहले जो ब्लड हम सैंपल के लिए ब्लड जो कलेक्शन होती है, जितना भी ब्लड कलेक्शन होता है उसमें से कुछ ड्रॉप जो है वो सैंपल के लिए लगते हैं, बाकी जो है वो वेस्ट है। तो उस ब्लड का जो है वो उसका वेस्ट जो है वो, यूरिन का वेस्ट, लेबोरेटरी डिस्पोजेबल जितने भी हैं, और लेबोरेटरी के जितने भी डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, उनका जो है एक प्रॉपर तरीके से एक उसको मेंटेन करके उसका फंक्शन तरीके से उसको बैलेंस करने के लिए एम्स ने ये कदम उठाया, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सृजनम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द इंडियाज एनर्जी वीक 2025 IEW25, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, टुक प्लेस एट यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली। यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में इंडियन एनर्जी वीक जो है वो कब मनाया जाएगा? देखो, इंडियन एनर्जी का नाम सुन के आपके माइंड में क्या आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंडियन एनर्जी रिलेट करती है गैस एंड पेट्रोलियम से, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन एनर्जी जो है वो गैस एंड पेट्रोलियम से रिलेट करती है। आपके घर में गैस जलती है तो आपका खाना बनता है, ठीक है। आपकी गाड़ी में तेल डलता है, पेट्रोल डलता है, तो आप यहाँ से इधर से उधर ट्रैवल करते हो। ये मेन जो है ये हमारे कंट्री में या ओवरऑल वर्ल्ड में एनर्जी, मेन एनर्जी सोर्सेज जो है वो यही है, ठीक है। तो गैस एंड पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ गैस एंड पेट्रोलियम ने ये ऑर्गेनाइज किया है द्वारका में, यशोभूमि में, द्वारका में, न्यू दिल्ली में, कब? जनवरी 11 से 14 तक, ठीक है। 11 से 14, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के तरीके और गैस और इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं कम से कम, और कैसे हम अपना फ्यूचर के लिए जो है चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, इनके बारे में बात होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो देखो, कुछ भी अगर जो भी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि कोई भी इनिशिएटिव जब लिया जाता है ना, उस इनिशिएटिव के दिखने में बहुत ईजी होता है कि वो, हाँ भाई ये वाला गवर्नमेंट ने ये चीज़ लॉन्च कर दिया, ये चीज़ बना दी। उसके पीछे जो पापड़ बेलने पड़ते हैं उन मिनिस्ट्रीज को, उन गवर्नमेंट्स को जो उसके पीछे, या प्रॉपर उस डिपार्टमेंट को जो उस चीज़ को ऊपर काम करने वाला है,
वो बहुत ही एक सोचने काबिल चीज़ है। तो उसी तरीके से ये भी एनर्जी वीक जो है इन्होंने मनाया इसीलिए ताकि कुछ हद तक मतलब कि हम लोगों तक पहुंचा पाएँ, गवर्नमेंट तक अपनी चीज़ें पहुंचा पाएँ, लोगों से सुन लें, लोग गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचा दे अपनी बात, ताकि जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो सके। ठीक है, चलिए, तो ये फेब 11 से 14 तक ये जो है वो रहेगा। और इसका जो है आप कह सकते हो कि इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी इवेंट ग्लोबली। दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब बहुत सभी लार्जेस्ट में से एक लार्जेस्ट, जिसमें 700 के आसपास एग्जीबिटर्स जो है वो आएंगे, 700 और 70,000 डेलीगेट्स आएंगे, मतलब 70,000 के आसपास जो है वो मेहमान जो है वो आएंगे इसको देखने के लिए, इनके ऊपर चर्चा करने के लिए। 700 से प्लस एग्जीबिटर्स जो है वो अपने फार्मूलाज, अपने एक्सपेरिमेंट्स शो करने के लिए 700 के आसपास लोग आएंगे। ठीक है, द इवेंट विल फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, एनर्जी को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, एनर्जी को सिक्योर कैसे किया जाएगा, अफोर्डेबल मतलब कि एक प्राइस में कैसे चीज को लाया जाएगा, कैसे हम उस पर बात कर सकते हैं, कैसे उसको चीजों को कंज्यूम करने का एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंज्यूम कर सकते हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी। तो इसके ऊपर मेन इवेंट फोकस इसका यही है कि सिक्योरिटी, एनर्जी की सिक्योरिटी के सिक्योर कैसे करेंगे हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज, सोलर इनोवेशंस एंड एडवांस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी। अभी देखो, पहले हम लोगों के लिए एनर्जी के रिसोर्सेज 2-3 ही थे, अभी सोलर हो गया, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज होगी, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, एडवांस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, कितनी तरह की जो है वो हम देखते हैं अभी कि हमारे पास फैसिलिटीज जो हैं वो हम ये पेट्रोल और गैस के अल्टरनेट में यूज कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, सोलर से यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा, बात की जाएगी। डेडिकेटेड सस्टेनेबल मोबिलिटी पेविलियन विल डिस्प्ले 15 कटिंग एज व्हीकल मॉड्यूल फ्रॉम 10 मैन्युफैक्चरर्स प्रमोटिंग ए पीपल सेंट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम। ठीक है, तो ऑटोमेटिव जो इंडस्ट्री है उसमें से भी इसमें लोग आएंगे, तो वह डिस्कशन होगा कि हम लोग कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल और अफोर्डेबल जो है एनर्जी रिसोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु टुक ए सेक्रेड डीप टू त्रिवेणी संगम ड्यूरिंग द महाकुंभ मेला फरवरी 2025। 2025 फेब में कौन से ऐसे इंडियन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है। ठीक है, इन प्रेसिडेंट्स के पहले देखो, इससे पहले जो महाकुंभ का मेला था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है होली सेक्रेड डिप जो किया था। उनके बाद जो अभी प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने जो है वो सेक्रेड डिप किया है इसमें महाकुंभ के संगम में। और ये 2025 में आप ये याद रख सकते हैं कि वो सेकंड प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने महाकुंभ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद उन्होंने जो है वो ये फर्स्ट आप कह सकते हो कि जो 144 ईयर्स के बाद जो ये महाकुंभ आता है उसमें वो ऐसे पहले प्रेसिडेंट हैं जो जिन्होंने सेक्रेड डिप 2025 में किया है, पहले प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट आपके उस पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, चलिए, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, इसके बारे में छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। On February 10, 2025, President Draupadi Murmu visited Prayagraj to participate in the Mahakumbh Mela, where she took a sacred dip at the Triveni Sangam. ठीक है, she was welcomed by Uttar Pradesh Governor आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो है उनका एक वेलकम किया वहाँ पे। और मुर्मू ने जो है प्रेसिडेंट मुर्मू ने डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में भी गए, जहाँ पे वो वर्चुअल एक्सपीरियंस जो है कुंभ मेले का वो ले सकते हैं। वहाँ पे पूरा उनको बताया जाता है VR के थ्रू के हम लोग कैसे कैसे सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट या किस तरीके से वर्चुअल एक सिनेमैटिक वे में उनको जो है वो पूरा महाकुंभ का जो है दर्शन जो करवाए गए। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मैंने आपको फॉलोइंग द लेगेसी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट हु हैड आल्सो टेकन ए होली डिप एट प्रीवियस कुंभ। ठीक है, इससे पहले उन्होंने स्नान किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैरिफ्स दैट यूएस हैज इम्पोज्ड ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम इंपोर्ट्स ऑन फरवरी 2025। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएस ने कितने परसेंट जो है टैक्सेस जो है वो टैरिफ्स लगाए हैं किस पे, एल्युमिनियम के इंपोर्ट्स पे पूरी दुनिया के लिए फरवरी 2025 से। फरवरी 2025 के बाद एल्युमिनियम के ऊपर यूएस ने कितने परसेंट टैरिफ जो है वो इंक्रीज किए हैं। तो स्टूडेंट्स, यूएस हैज इंक्रीज 25% टैरिफ रेट, परसेंटेज ऑफ टैरिफ रेट्स ऑन एल्युमिनियम थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसके पहले हमने एक बार डिस्कस किया था कि कनाडा और मैक्सिको पे जो है हाईएस्ट
आप कह सकते हो कि टैरिफ रेट बहुत से एक्सपोर्ट्स, जितने भी एक्सपोर्ट्स वहाँ से एक्सपोर्ट जितना भी होता है या इंपोर्ट होता है उसके ऊपर 25% टैक्स जो है वो कनाडा और मैक्सिको पे लगाया गया यूएस के द्वारा, क्योंकि वहाँ से इलीगल स्मगलिंग और इसकी शिकायतें, इसकी डोर्स जो है वो बहुत से यूएस के पास थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर 35 to 40% जो है 25% मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया था। ठीक है, अभी इन्होंने ओवरऑल एल्यूमिनियम के ऊपर लगाया। यूनाइटेड स्टेट अनाउंस्ड इट विल इंपोज 25% टैरिफ ऑन ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम Feb 11, 2025। ठीक है, 11 फरवरी 2025 के बाद जितने भी स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगे वहां से, उनके ऊपर 25% जो है वो टैरिफ लगेगा। ठीक है, एम्स टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंडस्ट्रीज एंड बूस्ट डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शन बट हैड लेड टू नेगेटिव रिएक्शन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स का इसका एक बहुत बड़ा बोलचाल और बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, और कंसर्न अबाउट ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, और ग्लोबल ट्रेड टेंशन का एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है ये चीज बन गई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चले। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च बकश्ता गांव स्कीम। ठीक है, बकश्ता गांव स्कीम किस स्टेट की गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि विकासता गांव स्कीम जो है वो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विकासता गांव स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत अर्बन और रूरल जितने भी लोग हैं उनके बीच में जितना भी गैप है डेवलपमेंट का उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी इसके तहत। जैसे मैंने कल आपको डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में कि केरला में आपने डिस्कस देखा, आपने एक जो कंज्यूमर अफेयर्स का जो एक सर्वे हुआ था उसमें आपको मैंने बताया था कल कि केरला में सबसे कम जो है वो रेट देखा गया एक अर्बन और रूरल के बीच में, कि उनके कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन के बीच में कितना डिफरेंस है, बहुत कम। और एज कम्पेयर टू दिल्ली या किसी भी बिग सिटीज का देखें आप, तो उनमें जितने भी रूरल या आप कह सकते हैं रूरल और अर्बन एरियाज है उनमें मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है उनके कंजम्पशन में। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल जो राइस एक अर्बन बंदा खाता है, ठीक है, वो राइस रूरल बंदा नहीं खाता। ठीक, तो उसमें बहुत से डिफरेंस हैं। मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल एक जगह गांव में अगर 5 रुपए की चीज है सेम चीज, तो उसकी क्वालिटी कम होगी, उसका सब कम होगा, और वही उसी हाई क्वालिटी पे जो है एक शहर में वो बंदा 50 रुपए की खरीद रहा है। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि लाइफस्टाइल जो है वो दोनों का चेंज है, और हर जगह का, दोनों जगह का एक रहन सहन चेंज है। उसमें जो है नंबर 1 पे अगर कोई एक ऐसी स्टेट है इंडिया में जो नंबर 1 में एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन का स्टूडेंट यही बेनिफिट होता है कि उसमें जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन से ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो केरला एक बहुत ही 99% वहाँ पे एजुकेशन रेट है, और उसके साथ साथ वो लोग इस चीज़ की भी उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि हम लोग में कोई भी भेदभाव, कोई रेसिज्म नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट किया पूरी कंट्री के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए, कि वहाँ के अर्बन और रूरल के कंजम्पशन रेट, कंजम्पशन डिफरेंस में 19-20 का फर्क है, मतलब बहुत कम फर्क है। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो लोग अपने मातृभूमि से, अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं लोग हैं, वो अपना कंजम्पशन जो है वो अपना जो है उनकी डेलिकेसी जो है वो बहुत नॉर्मल और बहुत एक डोंट वांट डेलिकेसी है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बख्शीता गांव स्कीम जो है वो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो इस स्कीम के तहत ये करने की कोशिश कर रही है कि रूरल और अर्बन को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें शहर में प्रोवाइड हो रही है वही चीज़ें गांव में भी प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ओडिशा की गवर्नमेंट जो है वो इसका इनिशिएटिव ले रही है। तो बात की जाए अगर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी लॉन्च द बख्शीता गांव स्कीम, बख्शीता ओडिशा BGBO स्कीम टू ब्रिज द रूरल अर्बन डेवलपमेंट गैप। ठीक है, उस गैप को भरने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया। स्कीम हैज ए बजट ऑफ 5,000 करोड़ over 5 years and aim to develop 60,000 villages. It focus on improving basic infrastructure for better living condition in rural areas, covering 80% of the state population. ठीक है, 80% की ओडिशा की जो स्टेट पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, अपने गाँव देहात में रहती है। ठीक है, तो उनको उनके जो वो कवर करने की इसमें एक कोशिश की जाएगी। विलेजर्स विल प्लान एंड इंप्लीमेंट projects will 40% of funds reserved for the tribal areas. Transparent governments ensure that through district collectors and social auditors. ठीक है, चलिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए टॉपिक है। बख्शीता गांव स्कीम जो है किसने लॉन्च की और इसका इनिशिएटिव का, इसका टाइटल या इसका उद्देश्य क्या था। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो स्टेट्स भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटका, एंड इनकी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट प्लान टू ओपन भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर ए वाइल्ड लाइफ सफारी हैज ट्रिगर्ड कंट्रोवर्सी एंड environmentalist backlash. It is located in Belgaum district, Karnataka, spanning the western Ghats. ठीक है, It declares a wildlife sanctuary in December 2011. दिसंबर 2011 में इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया आफ्टर भीमगढ़ फोर्ट. इट इज बिल्ड बाय शिवाजी इन 17th century. The sanctuary shared boundaries with the multiple protected area including Dendeli and Mahadeli wildlife sanctuary. It is source of the river like Tirali, Malaprabha and Mahadeli. ठीक है, चलिए. नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री. सफाई कर्मचारी की नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ सफाई कर्मचारी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो काम करते हैं. ठीक है,
तो बात कीजिए अगर कि इस पे न्यूज़ में ये किस लिए आया, तो न्यूज़ में इनका जो है एक्सटेंशन पीरियड जो है वो 3 ईयर्स इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इनकी चर्चा इसलिए हुई है इसमें न्यूज़ में, इसलिए आया क्योंकि इनकी जो पहले 90s में जो है 1991 के आसपास जो है इनकी वो संगठन जो है वो बनी थी। तो उसमें अभी इनको जो है वो एक परमानेंट इनको एक परमानेंट आप कह सकते हो कि स्पेस नहीं मिला, तो अभी उसको एक्सटेंड करके 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। रिपोर्ट पढ़ लेते हैं एक बार। यूनिट कैबिनेट अप्रूव द 3 ईयर एक्सटेंशन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1994, 1994 में ये एस्टैब्लिश हुआ क्या, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ठीक। तो अंडर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 बट बिकम ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन 2004। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है 2004 में ये इसको डिक्लेयर कर दिया गया। फंक्शन इसके क्या है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये फंक्शन करती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और इसका पर्पस ये है कि इन्वेस्टिगेट करना कंडीशन, किस चीज़ की कंडीशन को, सफाई कर्मचारी की कंडीशंस को, उनके लाइफस्टाइल को, उनको प्रॉपर जो है सैलरीज वगैरह वो सब प्रोवाइड करना, और एरिया को क्लीन रखने का उनका जो है वो एक फंक्शन है। मेक द वेलफेयर रिकमेंडेशंस, इट इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स, हैंडल्स इन ग्रीवेंसेस एंड मॉनिटर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2020, ठीक है। तो ये जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको एक प्रॉपर शेड और एक प्रॉपर लिवलीहुड जो है देने का जो है वो इनके अंडर जिम्मा है, किसके अंडर, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ठीक है। तो उनकी जो है 3 साल की एक्सटेंशन मंजूरी जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, ठीक। तो ये इसका मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दशावतार इज ए ट्रेडिशनल folk theatre from which Indian state? दशावतार इज ए ट्रेडिशनल folk theatre from which Indian state? ठीक है, दशावतार जो है वो ट्रेडिशनल फोक थिएटर कहाँ का है, तो ये अगर बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का। और इसमें जो है दिखाया जाता है, इस थिएटर में एक ड्रामा पेश किया जाता है, एक ड्रामा दिखाया जाता है जिसमें विष्णु जी के 10 अवतार दिखाए जाते हैं। उसके ऊपर जो है ये एक ड्रामा पूरा बेस्ड है, जिस तभी उसका नाम 10 अवतार इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो इसके बारे में डीपली थोड़ा सा रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूँ, आपके इसका नाम से ही पता चल जाएगा। तो क्या हिंदी में इसका नाम, तो विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में इसमें बात की जाएगी, कि मतलब इस ड्रामे में बात किया जाता है इस थिएटर में। तो दशावतार परफॉर्मेंस रिसेंटली स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। दशावतार इज ए ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम विद इन 800 साल पुराना जो है ये थिएटर है, जो रिप्रेजेंट किया करता है किसको, लॉर्ड विष्णु के 10 अवतारों को, ठीक है। मत्स्य, कुर्मा, वरहा, नरसिम्हा, वमन, परशुमा, रामकृष्ण, बुद्धा एंड काल्की, ये 10 अवतार है जिनको ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है। परफॉर्मेंस यूज ब्राइट मेकअप एंड कस्ट्यूम्स अकम्पाइंड बाय ये पेडल, हारमोनियम, तबला एंड सांची, ठीक है। इट इज पॉपुलर इन सिंहबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, साउथ कोलंग रीजन एंड नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा, ठीक है। सॉरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र एंड गोवा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दशावतार जो है वो कहाँ का एक ट्रेडिशनल थिएटर है, तो ये है महाराष्ट्र एंड गोवा। लेकिन बेसिकली इसके जो इफेक्टिव देखे जाते हैं ज़्यादा जो है ये जो थिएटर किया जाता है वो महाराष्ट्र, मुंबई में, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट के कल की क्लास में करंट अफेयर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, प्रिपरेशन करें, और जिनके भी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम है आने वाले, अच्छे से मेहनत करें। ये जो 1-2 मंथ के करंट अफेयर्स हैं या जितना भी आपको आपके प्री में तो करंट अफेयर खैर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यूटी जो है वो रखनी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।